हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम भिन्न के घटाव को करना सीखने वाले हैं। तो भिन्न के घटाव को करने के लिए यहाँ पर काफी सारे सवाल दिए गए हैं, आप इन्हें देख पा रहे होंगे। तो शुरुआत हम सबसे पहले सवाल से करेंगे। देखो, सबसे पहले सवाल में दिया क्या गया है। सबसे पहले सवाल में दिया गया है 7/2 घटाव 3/2। देखो, इन दोनों का जो हर है ना, दोनों भिन्न का बराबर है, तो इसे हम काफी आसानी से इसके घटाव को कर पाएंगे। वैसे दूसरे सवाल को देखो। दूसरे सवाल में 10/4 घटाव 8/6, यानी कि इनका जो हर है वो बराबर नहीं है, तो इसे हम थोड़ा सा अलग मेथड से बनाने वाले हैं। देखो, यहां पर हम एलसीएम नहीं लेंगे, लेकिन एक अलग मेथड से काफी आसानी से घटाव को करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत पहले सवाल से कर लेते हैं। पहला सवाल है 7/2 माइनस 3/2। तो उसको घटाव को करने के लिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे कुछ इस प्रकार का। देखो, इन दोनों भिन्न के हर में 2 है, तो इस बटे के हर में भी हम 2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हर बराबर है इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर देखो, ऊपर में इस भिन्न के 7 है, यानी कि अंश में 7 है, तो हमने यहाँ पर 7 लिखा। यहाँ पर घटाव है तो हमने यहाँ पर घटाव दिया। यहाँ पर 3 है तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। अब 7 माइनस 3 करो, यानी कि 7 से अगर आप 3 को घटाओगे तो क्या आएगा। 7 से अगर आप 3 को घटाओगे तो आएगा 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। नीचे 2 है तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। 4/2 आ चुका है हमारा आंसर। और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा काटापीटी भी कर सकते हो। देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना 2/1। ठीक है, और 2/1 का मतलब क्या होता है। 2/1 का मतलब 2 ही होता है। किसी भी भिन्न में अगर नीचे 1 आ जाए तो हम उसके अंश को ही लिख लेते हैं, तो वही हो जाता है इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को बनाएंगे। दूसरे सवाल में 10/4 घटाव 8/6। तो इसको बनाने के लिए भी हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। ठीक है, अब देखो, इसके हर में 4 है, इसके हर में 6 है, तो अब हम क्या करेंगे ना, इन दोनों हर को गुणा करने के बाद इसके हर में लिखेंगे। ठीक है, 4 गुणा 6 करो, 4 छक्का 24 होता है, तो हमने 24 इसका हर बना दिया। ठीक है, अब इसके अंश के लिए क्या करेंगे, इसके अंश के लिए अब हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, यानी कि एक भिन्न के अंश को दूसरे भिन्न के हर के साथ। तो 10 गुणा 6 हो जाएगा 60, तो हमने यहाँ पर 60 लिखा। बीच में घटाव है तो हमने यहाँ पर घटाव दिया। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम दूसरे भिन्न के अंश को पहले भिन्न के हर के साथ में क्रॉस गुणा करेंगे। 8 गुणा 4, 8 चौके 32 होता है, तो हमने यहाँ पर 32 लिखा। अब 60 से 32 को घटाव करो। 60 से अगर आप 32 को घटाओगे तो क्या आएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं। अगर हम 60 से 32 को घटाएंगे तो आएगा 28। ठीक है, हमने पहले ही कर रखा है इसीलिए हमने लिख लिया यहाँ पर 28। फिर बटे 24 है तो हमने यहाँ पर बटे 24 लिखा। अब देखो, क्या आप यहाँ पर काटापीटी कर सकते हो, बिल्कुल काटापीटी कर सकते हो। देखो, 4 गुणा 6 24 होता है, यानी कि 4 से कट गया, भागफल 6 आ गया। ये भी 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28 होता है, यानी कि 7/6 आ चुका है दूसरे सवाल का आंसर। इसी प्रकार से अब हम तीसरे सवाल को बनाएंगे। तीसरे सवाल में है क्या, देखो, तीसरे सवाल में है 9/2 घटाव 6/5। तो उसके लिए भी यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया जाएगा और एक बड़ा सा बटा बनाया जाएगा। ठीक है, देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, 2 गुणा 5 हो गया 10, तो हमने 10 लिखा। फिर हमें इन दोनों को गुणा करना है, क्रॉस गुणा। ठीक है, एक के अंश को दूसरे के हर के साथ। 9 गुणा 5, 9 पंचे 45 होता है, तो हमने यहाँ पर 45 लिखा। यहाँ पर घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह दिया। फिर इसके अंश को इसके हर के साथ। 6 गुणा 2, 6 गुणा 2 12 होता है, तो हमने यहाँ पर 12 लिखा। ठीक है, 45 घटाव 12 हमें करना है, तो यहाँ पर हम घटाव को कर लेते रफ में। 45 से अगर हमने 12 को घटाया तो क्या आएगा, देखो, 5 से 2 गया 3 और 4 से 1 गया 3, यानी कि 33 हो चुका है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 33। तो 33/10 आ चुका है तीसरे सवाल का आंसर। देख पा रहे हो भिन्न के घटाव को करना कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर चौथा सवाल दिया गया है ना, 11/10 घटाव 4/10। इस सवाल को अभी आपको खुद से करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखो, इन दोनों भिन्न का हर 10 ही है, यानी कि बराबर हर है इसके, तो आप काफी अच्छे से और काफी आसानी से इसके घटाव को कर पाओगे। घटाव को करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने भिन्न के घटाव को करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।